अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का जो है हम आपका जनरल स्टडी का स्पेशल टेस्ट लेके आते हैं, जिसका हम 3 सेट करवा चुके हैं। आज सेट नंबर 4 अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए, जो आपके संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन के लिए, रेलवे बोर्ड के लिए, जीएस आधारित सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और सेशन को जितना से जितना हो दोस्तों के भी शेयर करना है। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, स्क्रीन पर आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सीट का पहला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग रेड रोग के उत्पन्न होता है जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, नीमेटोड के द्वारा। कहा गया है कि गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो सी हो जाएगा कवकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है शैवाल तथा बायोप्राइट्स के बीच, कवकों तथा उच्च पौधे के जड़ों के बीच, शैवाल तथा जिनपोस्ट के जड़ों के बीच, शैवाल तथा कवकों के बीच। माइकोराइजा सहजीवी का संबंध किससे है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा, तो कवकों तथा उच्च पौधे की जड़ों के बीच भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आगोट प्राप्त होता है, अंगोट किससे, राइजोबियम से, कैलोविस्प से, फाइटोमोनस से, एलफ से। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा आपको बी, कैलोविप से भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अग्नाशयी रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता वो क्या है, आपको है कि जो है अग्नाशयी रस है उसमें कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता। पहला ट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लियस, नीलकोटाइडेज, कौन सा इसमें नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 4 का डी हो जाएगा, डी जो है वो आपका नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्फा कन डॉट डॉट डी आवेशित है, डबल चार्जेड आयन होते हैं बेरिलियम में, हाइड्रोजन में, हीलियम में, लिथियम में। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर, टोटल 100 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको बताना है राइट आंसर, सी हो जाएगा हीलियम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, भाप के लिए पानी का उबलना, तरल पानी के लिए बर्फ का पिघलना, पानी में नमक का विघटन, तरलकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन, कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो तरलकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन ये आपका नहीं है, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण होता है अल्कोहल का कम घनत्व, अल्कोहल का वाष्पीकृत आयनीकरण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा राइट आंसर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक गैस धात्विक लक्षण है, NOCF। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत दौर के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया, चंगेज खान के, बाबर के, नादिर शाह के, तैमूर के। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर, तो बाबर, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी है, कार्डिफ, एडिनबर्ग, डबलिन, लंदन। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर, 10 का क्या होगा, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन जीव अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कोई प्रकार की जानवर जैसे बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेंढक इत्यादि देखे जा सकते हैं, इसका अभ्यारण्य सबसे संबंधित स्थान कौन सा है, ध्रुवीय क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP 24/18 में पार्टियों का सम्मेलन 24वां सत्र आयोजित किया गया था, कोडिविस पोलैंड में, कोपेन डेनमार्क में, क्योटो जापान में, मॉन्ट्रियल कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है सफाई कारक के रूप में, एंटासिड के रूप में, साबुन निर्माण के रूप में, क्षारीय बैटरी के रूप में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ए और सी दोनों होगा, सफाई कारक के रूप में और साबुन के निर्माण के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रशासन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का, विश्व व्यापार संगठन का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, किसका है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर, बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर करते हैं, ज्वालामुखी उजागर नहीं होता है काला सागर में, बाल्टिक सागर में, कैरिबियन सागर में, कैस्पियन सागर में। तो बी हो जाएगा बाल्टिक सागर में। 15 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है, सिस्टम फाइल, MS इनकाटा दस्तावेज, मिशन मूवी फाइल, छवि फाइल। तो डी आपका होगा छवि फाइल। 17 है, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई, 2012, 2010, 2008, 2014। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर, 2014, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर,
कार्बन डाइऑक्साइड। सी आपका राइट है। क्वेश्चन 19 से निम्नलिखित का विचार कीजिए। पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इसके बाद स्वराज पार्टी, उनका सही कारण को निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? जलियांवाला बाग 1917, ठीक है 1917। असहयोग आंदोलन 1919, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1900, उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923। एक मिनट, असही 1917, ठीक है। उसके बाद है 1919 खिलाफत आंदोलन, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन की वापसी, उसके बाद स्वराज पार्टी का। तो राइट आंसर 1 3 2 4, ठीक है 1 3 2 4। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, इनमें से कौन सा जोड़ा आपका? तो हेंग सॉन्ग है चीन, इब्ने बतूता मोरक्को, मेगा सिंह ग्रीक और फहियान मलेशिया। इनमें से कौन सा जोड़ा आपका गलत पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 20 का बता दीजिए। तो फहियान जो है ये आपका मलेशिया, ये आपका गलत है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि फहियान जो है कहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन 21 से प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? मनुष्य संत पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा होता है। जॉन लॉक ने, मिराबियो ने, आगे है वॉल्टेयर ने, रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? डी हो जाएगा, रूसो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, चिकित्सकों के द्वारा आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों को साइड मिरर इसका प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? केवल एक सत्य, केवल दो सत्य, एक दो दोनों सत्य, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर? एक, केवल एक जो है आपका सत्य है। ये जो है आपका जो कहा गया है वाहन चालक को, ये आपका अवतल दर्पण नहीं अवतल दर्पण हो रहा है, ठीक है। तो याद हो जाएगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है, दूसरे में इन धनुष भी 7 वर्णों का मिलकर बना होता है। कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न। इनमें से पूछा गया कौन सा आपका गलत है? क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? तो इनमें से दोनों आपका राइट हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, न तो एक न तो दो, मतलब दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कुछ इधर धातु इधर गुण में, ठीक है। तो हम मिलाएंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा आपको? सोडियम की बात करें तो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। पारा की बात करें तो ये कमरे के ताप पर दर्व है, ठीक है। और चांदी की बात करें तो ये विद्युत का अच्छा सुचालक है। शीशा की बात करें तो ये उष्मा का कुचालक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है, बढ़ती है, कोई परिवर्तित नहीं होती, घटता और फिर बढ़ता है। कहा जा रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा? बढ़ती है, भी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अपने अक्ष पे एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में किस कारण से करता है? अपकेंद्र बल के, केंद्र भूमि के, गुरुत्वाकर्षण बल से, इनमें से अन्य बल से। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 26 का दे दीजिए राइट आंसर। केंद्रीय मुख्य बल, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में किसमें होकर नहीं गुजरती? हवा में रखा हुआ तांबे तार का, हवा में रखी हुई चांदी की पट्टी, पानी में रखा हुआ कांच का प्रिज्म, निर्वात में रखी हुई लकड़ी का खोखला पाइप। ध्वनि तरंग निम्नलिखित में किसमें होकर नहीं गुजरती? क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर? निर्वात में रखा लकड़ी का खोखला पाइप, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलता जाता है और उसकी लंबाई के आधे भाग पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीनतम प्रतिरोध होगा R4, R2, R2R। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 है R4, ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिहवाल एक पुरास्थल है, निम्न पूर्व प्राचीन काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, उच्च पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का ए हो जाएगा, निम्न पूर्व पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 30 है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रकाशन एक समिति द्वारा संचालित किया, इसके सदस्यों की संख्या थी 20, 30, आगे है 40 या 50। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा राइट आंसर? कितने थे? 30 थे। 30 ऑप्शन में कहा देखते हैं, तो बी आपका राइट हो जाएगा। कितने थे? 30 थे, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, चोल काल में व्यक्ति का क्या अभिप्राय था? मंदिरों में दिया जाने वाला भूमि, सार्वजनिक कार्य के लिए बेगा, कृषि के बेकर, करों का कर। व्यक्ति चोल काल में 31 का क्या हो जाएगा? सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, भी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? पहला कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख, पति शिला अभिलेख, प्रभावती गुप्त उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त एडन अभिलेख। कौन सा आपका सही सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 में तो सी जो ये आपका गलत है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, टंकों पे टकसाल का नाम अंकित करने वाला प्रथम प्रारंभ प्रथा को शुरू किसने किया, मतलब प्रारंभ किया? मुइजुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने। बताना है, टंकों पे टकसाल का नाम अंकित करने वाला प्रथा शुरू किसने किया, प्रारंभ किसने किया? क्वेश्चन नंबर 33 इसी हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 34 है, भल्लाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचुर किया था? राम का, विष्णु का, कृष्ण का, शिव का। क्वेश्चन नंबर 34
क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा? सी, कृष्ण का। क्वेश्चन नंबर 35 है, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 35 अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 36 है, बितरानी सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग किस पुस्तक पत्रिका के माध्यम से किया था? नवजीवन, हरिजन, द इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 36 डी होगा यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 37 है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस के भूस्वामी को समाप्त करने की नीति अपना? कार्यकारिणी समिति 1937, कार्यकारिणी समिति 1942, कार्यकारिणी समिति 1947, कार्यकारिणी समिति 1946। क्वेश्चन नंबर 37 कार्यकारिणी कमेटी 1937, ये आपका राइट है। क्वेश्चन 38 है, मैडम बिगाजी कामा के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना। पहला, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। दूसरा, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। तीसरा, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका सही है? 1 2 3, केवल 2 3, 1 2 या केवल 2, कौन सा आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा राइट आंसर? तो 2 और 3 यहाँ कहा गया है कि पेरिस में स्टुटगार्ट में कराया गया था, उन्होंने पहला ध्वज फहराया था, न कि पेरिस में। ठीक है, तो ये आपका गलत है। 2 और 3 आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन के विरोध किसने किया था? गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ने, वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, सर सैयद अहमद खां, उपयुक्त से सभी। कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन 1888 में 1885 में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। ठीक है, 88 में हुआ था इलाहाबाद में। इसका विरोध किसने किया था? 39 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी थे। गवर्नर ऑकलैंड भी, वाराणसी के राजा शिव में और सर सैयद अहमद खां भी। तो डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित है? महात्मा गांधी, नृत्य नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, बी आर अम्बेडकर, केसरी। इनमें से किसका सही है ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 40 का सी हो जाएगा, एनी बेसेंट का है कॉमनवेल्थ। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ? जो 1857 के विरोध के कारण में एक था। 1850, 1949, 1856, 1954। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होगा राइट आंसर? 1850। क्वेश्चन नंबर, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? बहादुर शाह द्वितीय, जमान शाह सूजा नंग। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा राइट आंसर? जमान खान। क्वेश्चन नंबर 43, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डॉट में कब? पलासी युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, आगे है मुंगेर युद्ध में या वॉडीवंश युद्ध में। 43 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 43 का जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो आपको पता है पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1700, ये तो बक्सर का हुआ था 1700। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग। पलासी का युद्ध है आपका, एक मिनट गलत बता दिए क्या? पलासी का युद्ध पलासी का 1757 में हुआ था। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 44 का क्या होगा राइट आंसर? लॉर्ड हेस्टिंग, ये आपका राइट आंसर। 45 है, वैश्विक गांव ग्लोबल विच की संकल्पना प्रतिपादन किसने किया था? डेनियल बोयल ने, मैनुअल कॉस्टेल ने, एथोनी ग्रिस ने, मार्क्सन मैकमुलान ने। 45 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपको राइट। क्वेश्चन नंबर 46, एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप जो व्यक्ति की स्वयं अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूलचूल बदल देता है कहलाता है विचलन, आपराधिक, विद्रोही, कलंक। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या होगा राइट आंसर? डी होगा कलंक। क्वेश्चन नंबर 47 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद कृत करता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 145। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108। 47 का क्या हो जाएगा? 47 का डी हो जाएगा। चलिए 48 की ओर बढ़ते हैं। रहमतुल्लाह का किस खेल से जुड़ा था? टेनिस से, शतरंज से, बैडमिंटन से, हॉकी से। 48 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा बैडमिंटन। 49 है, भारत के श्री हरिकोटा द्वीप किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। भारत में श्री हरिकोटा द्वीप। क्वेश्चन नंबर 49 कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा? 3 प्रकार की दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक वादे के अंतर्गत अनुच्छेद 75 किसी के अनुसार, 75 अनुच्छेद 74 किसी के अनुसार। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 2, 1 2 और 3, 1 3 4, 1 2 3 4, कौन सा आपका सही है? 51 का क्या होगा राइट आंसर? बी होगा 1 2 3, 1 2 और 3, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया? कर के संबंधित, उधार ऋण लेने के संबंधित, उचित नीति तथा आकस्मिक अभिरक्षा के संबंधित, जुर्माने तथा अर्थधन के संबंधित। क्वेश्चन नंबर 52 का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा जुर्माने तथा अर्थधन से संबंधित, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है,
भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, सरकार के संगठन, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 53 सरकार के स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 54 कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय 1858 किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? डगलस, लीग्रांड, लुगार्ड, नेक्स। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय 1858, ये जो बिहार से लड़े थे, ठीक है, जगदीशपुर से इनका था 1857 की लड़ाई में। तो 54 का क्या हो जाएगा? बी, लीग्रांड। क्वेश्चन 55 अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य से कब मिलाया था? 1580, 1585, 1576, 1590। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? क्वेश्चन नंबर 55 का सी हो जाएगा 1576। 57 है गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? पटना के निकट, छपरा के निकट, मुंगेर के निकट, फतुहा घाट के निकट। क्वेश्चन नंबर 56 का क्या होगा राइट आंसर? 56 का होगा पटना के निकट, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य लघु एवं वृहद दोनों गम को विभिन्नता, निजी सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में विभिन्नता, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में विभिन्नता, उपरोक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 57 का क्या होगा राइट आंसर? निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में विभिन्नता, भी आपका है। 58 है किसी अर्थशास्त्री ने भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? डी आर गार्गिल ने, वी राव ने, बी आर अंगल ने, मनमोहन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 58 का क्या होगा? वी राव ने, भी आपका राइट होगा। 59 भारत के धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी कारण है? कुशल श्रमिक, शहरी निर्धनता, ग्रामीण निर्धनता, औद्योगिक विकास। क्वेश्चन नंबर 59 का क्या होगा राइट आंसर? ग्रामीण निर्धनता। क्वेश्चन नंबर 60 है भारत माला परियोजना के संबंध है? दूरसंचार से, रेलवे से, सड़क से, बंदरगाह क्षेत्र से। भारत माला परियोजना का संबंध किससे? सी हो जाएगा सड़क से। 61 है सूरत के निकट स्थित हजीरा उर्वर कारखाना किस पर आधारित है? पेट्रोलियम पे, प्राकृतिक गैस पे, कोल पे, नेफ्था पे। क्वेश्चन नंबर 61 का क्या होगा राइट आंसर? प्राकृतिक गैस पे। क्वेश्चन नंबर 62 भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? 2002-3 में, 2013-14 में, 2005-6 में, 2001-2 में। 62 का क्या होगा राइट आंसर? 2005-6 में। 63 भारत में सतत विकास लक्ष्य का कार्य के लिए एक नोडल संस्था, योजना आयोग, विनिवेश आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 63 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा आपका नीति आयोग। पहले ये क्या था? योजना आयोग था, जो 2015 में नीति आयोग में बदल दिया गया, 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 64 भारत के नियोजित विकास के विरोध किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। भारत में नियोजित विकास का विरोध 54 का क्या होगा? सी हो गया महात्मा गांधी। क्वेश्चन 65 भारत में मुद्रा एवं साख का निर्णय किया जाता है एसबीआई के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा। क्या होगा 65 का राइट आंसर? क्या हो जाएगा आपका? आरबीआई के द्वारा। 56 इस्पात संयंत्र और उनके विदेशी सहयोग वाले देशों का निम्नलिखित में कौन सा सही है? पहला भिलाई लौ एवं इस्पात संयंत्र रूस, राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट जर्मनी, दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम, बोकारो आयरन एवं स्टील प्लांट रूस। दिए गए कोड का सही करना है 1 2 2 4 1 2 4 1 3 4 1 2 3 4। कौन सा का सही है? 66 का डी हो जाएगा। ये जो है सब सही है। भिलाई लौ इस्पात जो ये रूस का देना, राउरकेला आयरन एवं स्टील प्लांट जर्मनी है, दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम है, बोकारो आयरन का क्या है? रूस का है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 67 पर बढ़ते हैं। बादलों की ऊंचाई, दिशा और गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पायरामीटर, नेफोकोस, बेंचुरीमीटर, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का क्या हो जाएगा आपका? नेस्कोप, भी आपका राइट है। 68 काली मिट्टी को डॉट डॉट मिट्टी के रूप में जाना जाता है? आर्द्र, क्रिस्टलीय, रेगुर, भांगर। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा रेगुर। क्वेश्चन नंबर 69 कटीली झाड़ियाँ डॉट डॉट क्षेत्र में पाई जाती है? भूमध्य सागरीय में, ध्रुवीय में, शुष्क रेगिस्तानी में, अत्यधिक वर्षा में। क्वेश्चन नंबर 69 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा आपका शुष्क रेगिस्तानी में। क्वेश्चन नंबर 70 है जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? H2O, ग्लूकोज, अमोनिया, H2S। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या होगा राइट आंसर? H2S, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक है? चार्ल्स एल्टन, एजी टेंसले, ओडम, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 71 का क्या होगा राइट आंसर? ये हो जाएगा चार्ल्स एल्टन। 72 है जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन के संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, एक्वाकल्चर। क्वेश्चन नंबर 72 का क्या होगा राइट आंसर? सी होगा टिश्यू कल्चर। 73 तिरुपुर विश्व में अनेक क्षेत्रों में निम्नलिखित वस्तु में किसी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? रत्न और आभूषण, चमड़े का सामान, बुने हुए वस्त्र, उपयोग में सभी। क्वेश्चन नंबर 73 का क्या होगा राइट आंसर? सी बुने हुए वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 74 है PNR की एकासी एक उन्नत किस्म है? धान का, गेहूं का, सोयाबीन का, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 का क्या होगा राइट आंसर?
धान का क्या हो जाएगा 74 का आपका ए धान का। 75 है बेजिन है गैसीय प्रदूषक द्रवीय प्रदूषक ठोस प्रदूषक इसमें कोई नहीं। बेजिन क्या है आपको बताना 75 का हो जाएगा गैसीय प्रदूषक ये आपका राइट हो जाएगा। सेशन को आप लोग शेयर नहीं करते शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 है क्यूलिनिक युद्ध के मध्य लड़ा गया था रोम और मेसोडिनिया के रोम और मिस्र के कॉर्थेज और सीरिया के रोम और कॉर्थेज के। क्वेश्चन नंबर 76 का क्या होगा राइट आंसर डी होगा रोम और कॉर्थेज के। 77 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था अलेक्सेंड्रा कोलंटाइन ने ल्यूकेसिया मोट ने ओलंपा द गैजेट ने हॉबर्ट स्पेसर ने। क्वेश्चन नंबर 77 का क्या होगा राइट आंसर सी होगा ओलंपा गॉर्जिस ने। 78 है प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉट थे केसी नियोगी सुकुमार सेन हरि नारायण स्वामी वजाहत हबीबुल्ला। 78 का क्या होगा वजाहत हबीबुल्लाह भी आपका राइट हो। 79 निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य पहला गगनयान के अंतर्गत भेजे जाने वाले मानव युक्त आंतरिक मिशन का नाम H1 मिशन है। दूसरा यूरोपीय संघ की गैलियो परियोजना संचार संबंधित है। तीसरा भारत में प्रथम मौसम सैटेलाइट कॉसेट 1 है। साइक्लोन रूस का उपग्रह प्रक्षेपक इनमें से कौन सा आपका गलत है 79 का क्या होगा राइट आंसर ये जो भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट कॉसेट 1 है ये आपका बिल्कुल गलत है सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नलिखित में किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होनी चाहिए टारकेलु समिति अशोक मेहता समिति जीवन रेड्डी समिति इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 80 का क्या होगा राइट आंसर आपका 80 का क्या हो जाएगा आपका टारकेलु समिति ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है भारत में मंत्री परिषद निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव पेश करती है अविश्वास प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 81 का क्या होगा राइट आंसर विश्वास प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 82 संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए 30 दिन 60 दिन 3 दिन 6 महीना। संसद के तो ये आपको साल में 2 बार होता है ना तो 6 महीने का अंतराल होना चाहिए तो डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन 83 किस स्थान को भारत का ग्रीन रिज कहा जाता है जामनगर उज्जैन पटना इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 का क्या होगा राइट आंसर उज्जैन को भी आपका राइट होगा। 84 ग्रैंड सैंडी रेगिस्तान किस देश में स्थित है यूएसए में ऑस्ट्रेलिया में अफगानिस्तान में पेरू में। तो क्या होगा राइट आंसर बी ऑस्ट्रेलिया में भी आपका राइट होगा। 85 है डैम्पियर होसेज रेखा निम्नलिखित में किससे संबंधित है खंबात की खाड़ी पाक की खाड़ी सुनवर्धन उपयुक्त से सभी। डैम्पियर होजेस रेखा 85 का क्या होगा राइट आंसर सुनवर्धन सी आपका। 86 निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है आगे एक पुतला लैगून जो गोलकार परवाल भित्ति से घिरा हो द्वीपों का समूह या द्वीपों का श्रृंखला उपयुक्त से कोई नहीं पृथ्वी वनस्पति और पशु जीवन कौन सा होगा 86 का राइट आंसर बी हो जाएगा द्वीप का समूह व द्वीप की श्रृंखला। 87 नगर निगम के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है 18 वर्ष 25 वर्ष 21 वर्ष 30 वर्ष। 87 का क्या होगा राइट आंसर 21 वर्ष और मुखिया के लिए भी अगर आपको खड़ा है तो 21 वर्ष 18 वर्ष आपके वोटिंग के लिए तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है ज्ञान परंपरागत ऊर्जा स्रोत पुस्तकालय ईंधन और चारा उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 88 डी हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक ज्ञान परंपरागत और आपका ईंधन और चारा डी आप आएगा। 89 है चंद्रमा से प्रकाश में पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक 1.3 सेकंड 1.8 सेकंड 8 मिनट इनमें से कोई नहीं। 89 का क्या होगा 89 का हो जाएगा 1.3 सेकंड अगर सूरज की बात करें तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है ठीक है ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है डिगबिंग कौन सी प्रक्रिया एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का रोल आउट करना एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संबोधित करना एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को त्रुटि की जांच करना एक कार्यक्रम में डिजाइन संरचना बदलना। क्वेश्चन नंबर 90 का क्या होगा राइट आंसर एक सॉफ्टवेयर क्या एक मिनट क्वेश्चन नंबर 90 का होगा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की त्रुटि की जांच करना सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कर्नाटक का कंबला त्योहार किससे संबंधित है मुर्गों की लड़ाई सांडों की लड़ाई भैंसों की लड़ाई आदिवासी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 91 का क्या होगा भैंसों की दौड़। 92 है महिलाओं ने पहली वर्ष ओलंपिक खेल के सभी प्रतियोगिताओं को हिस्सा लिया था 1900 में 2012 में 2014 में 1960 में। क्वेश्चन नंबर 92 2012 में भी आपका 93 है कंबोडिया का फनुम पेन नाम पेन शहर किस नदी के किनारे बसा है इरावती नदी शाल्विन नदी चाको पड़ार नदी मेगान नदी। क्वेश्चन नंबर 93 का क्या होगा राइट आंसर मेगान नदी। क्वेश्चन 94 महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद्र का किस शैली से संबंधित था बुंदी शैली से वेशौली शैली से कांगड़ा शैली से किशनगढ़ शैली से। 94 का क्या होगा राइट आंसर सी हो जाएगा कांगड़ा शैली से। 95 अभियंता दिवस किसके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम एम विश्वेश्वरैया सी प्रभाकर सिंह लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 95 एम विश्वेश्वरैया भी आपका राइट होगा। 96 है विश्व प्राणी कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड का प्रतीक है ध्रुवीय भालू सफेद भालू लाल पांडा चीता। क्वेश्चन नंबर 96 का क्या होगा राइट आंसर सी हो जाएगा लाल पांडा। 97 है नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है न्यूयॉर्क में स्टॉकहोम में डेनमार्क में लंदन में। क्वेश्चन नंबर 97 का क्या होगा
97 का आपका बी हो जाएगा, स्कॉट होम में। 98 है शब्द डॉग, पैंडल, स्कॉलिंग, ग्लाइडिंग और टर्नल। स्कॉट किस खेल के साथ जुड़े हैं? तैराकी के, हॉकी के, रग्बी के, कराटे के। क्वेश्चन नंबर 98 ये होगा तैराकी के। 99 है भारतीय थल सेना कितने कमानों की संगठित की जाती है? 4, 3, 5, 7। भारतीय थल सेना कितने कमानों में? 99 को क्या होगा? 7 जी आपका राइट होगा। 100 ओलंपिक ध्वज में संदर्भ में कौन सा सीमित है? 100 क्वेश्चन हो गया। नीला यूरोप, पीला एशिया, लाल ऑस्ट्रेलिया, हरा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 100 हो गया आपका 100, तो काला ऑस्ट्रेलिया, सी आपका राइट है। दोस्तों ये रहा आज का 100 क्वेश्चन। आई होप सेशन अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा तो कुछ नहीं करना, बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। कल आपका सेट नंबर हम 5 लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा।